क्वेश्चन नंबर 12 है ये एमएस एक्सेल में ऑटो फॉर्मेटिंग तथा कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझाइए। आंसर, जब हम किसी सेल रेंज को चुनते हैं तो वह रेंज एक सारणी का रूप ले लेती है। सारणी मतलब टेबल का रूप ले लेती है। हम इस रेंज को किसी सारणी की तरह ऑटो फॉर्मेट कर सकते हैं। इसका उपयोग करने की विधि निम्न प्रकार है। जैसे आप एक्सेल में वर्क कर रहे हो और एक्सेल में वर्क करते समय आपने ये देखा है कि एक्सेल में ये कॉलम कहलाता है और ये रो कहलाता है, और रो और कॉलम मिलकर के पूरी वर्कशीट बनाती हैं। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक टेबल है, क्योंकि टेबल में भी कॉलम होती है और रो होती हैं। तो एक्सेल की पूरी वर्कशीट में यदि हम कहीं विशेष भाग में वर्क कर रहे हैं, जैसे इतने भाग में अगर हम कुछ बना रहे हैं, तो इस भाग को हम एक टेबल भी मान सकते हैं। तो एक्सेल सुविधा देता है कि आप एक विशेष भाग को टेबल की तरह ऑटो फॉर्मेट भी कर सकते हो, या आप मैनुअल फॉर्मेट भी कर सकते हो। मैनुअल फॉर्मेटिंग का अर्थ है कि इसको इस प्रकार से कलर देना, ठीक है। इसमें बॉर्डर वगैरह देना है तो बॉर्डर भी दिया जा सकता है। टेक्स्ट का कलर अलग से चुनना है तो टेक्स्ट का कलर भी चुना जा सकता है। तो ये हुआ मैनुअल फॉर्मेटिंग करना, कि हमने एक्सेल की वर्कशीट के कुछ भाग को टेबल मान करके सिलेक्ट किया और उसको हम जाकर के मैनुअली फॉर्मेट कर रहे हैं। लेकिन एक्सेल सुविधा देता है इसको एक ऑप्शन जिसका नाम है ऑटो फॉर्मेट। उसके द्वारा एक्सेल के किसी भी भाग को या पूरी एक्सेल की वर्कशीट को हम एक साथ क्या कर सकते हैं, एक बार में ही, एक क्लिक में ही फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके लिए जिस भाग को फॉर्मेट करना है सिलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट में जाओ और ये लिखा हुआ है ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट में क्लिक करेंगे तो ये इसकी प्री डिफाइंड डिजाइन आ गई। सिंपल, सब फॉर्मेटिंग के नाम दिए गए हैं, क्लासिक 1, क्लासिक 2, क्लासिक 3, अकाउंटिंग 1। इस तरीके से कुछ ऑटो फॉर्मेटिंग के यहाँ पर डिजाइन्स दिए गए हैं, जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे तो वैसी फॉर्मेटिंग, जो भी कुछ लिखा हुआ है टाइप है वो वैसे रहेगा, लेकिन उस भाग में वैसी फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई हो जाएगी। कि यहाँ पर इस तरीके से कॉलम ब्लू कलर में है, ऊपर का जो हेडर है, जो हेडिंग है वो ब्लैक कलर में है, बाकी का टेक्स्ट इस कलर में दिखाई दे रहा है। तो ये हमने क्या किया, किस ऑप्शन के द्वारा, ये दिया गया है फॉर्मेट में ऑटो फॉर्मेट। और भी बहुत सारे दिए गए हैं, बदल भी सकते हो, सिलेक्ट कर लो, ये कर दिया क्लिक, इस कलर में आ गया। तो ये आता है हमारा टेबल में ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन के द्वारा आता है। जैसे कि इसमें भी दिया गया है थ्योरी में कि ऑटो फॉर्मेट का उपयोग कैसे करेंगे। उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसे आप ऑटो फॉर्मेट करना चाहते हैं, जैसे कि हमने कर चुके हैं। फॉर्मेट मेन्यू में ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, जिससे कि ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इसके ऑप्शन बटन पर क्लिक कीजिए, इससे आपको ऑटो फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। इसके ऑप्शन बटन पर क्लिक करने पर डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा, ये ऑटो फॉर्मेट आ गया। इस डायलॉग बॉक्स में फॉर्मेटिंग की अनेक स्टाइल दी जाती हैं। ये स्टाइल दी गई हैं, लाइक यहाँ से स्क्रॉल करके और भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से किसी एक को क्लिक करके चुन लीजिए। चुनी हुई स्टाइल का प्रभाव विभिन्न भागों में अप्लाई करने के लिए फॉर्मेट टू अप्लाई भाग में अपनी इच्छानुसार किसी भी और कितने भी चेक बॉक्स को सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेट्स ओनली के लिए आपको नंबर फॉर्मेट करना है, फॉन्ट रिलेटेड फॉर्मेटिंग चाहिए है, अलाइनमेंट, बॉर्डर, पैटर्न, है ना, विड्थ और हाइट। तो ये यहाँ पे चेक बॉक्स भी दिए गए हैं कि ये चीज़ें तो नहीं फॉर्मेट करना चाहते, तो ये भी फॉर्मेट हो जाएंगी यदि आप इसको चेक करके रखोगे। उसके बाद अंत में ओके बटन पर क्लिक कीजिए, इससे चुनी हुई ऑटो फॉर्मेट स्टाइल चुनी हुई रेंज पर लागू कर दी जाएगी। जैसे आप ओके बटन में क्लिक करोगे, जैसे हम कर चुके हैं अभी, तो क्या होगा, जो भी एक्सेल की वर्कशीट का भाग यहाँ पर सिलेक्ट है वो क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है आपका ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन। इसी प्रकार से ऑटो फॉर्मेट में अगला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अभी तक अपन ने फॉर्मेटिंग देखी है कि एक्सेल की वर्कशीट में जाते हैं और जिस भी भाग को फॉर्मेट करना है हम उसको सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जाकर के ऑटो फॉर्मेटिंग से जाकर के फॉर्मेट कर देते हैं। लेकिन इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो ये क्या होती है, आप किसी सेल या रेंज को उसमें भरे हुए डेटा या मान के अनुसार भी फॉर्मेट कर सकते हैं, कंडीशन के आधार पर। जैसा डेटा है और हम जैसा डेटा में फॉर्मेट करना चाहते हैं उसके आधार पर भी अपन फॉर्मेट कर सकते हैं। इसे
कंडीशनल फॉर्मेटिंग या हिंदी में सशर्त फॉर्मेटिंग कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप किसी सारणी में उन सेलों को बोल्ड और अंडरलाइन करना चाहते हैं जिनमें मान 500 या उससे अधिक है। यह कार्य निम्न प्रकार किया जा सकता है। उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जिसे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं। अब फॉर्मेट मेन्यू में जाना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चुनना है और जो भी कंडीशन है वो देने के बाद ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो कंडीशन के आधार पर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। उसका डायलॉग बॉक्स भी यहाँ दिया गया है, ये देखिए जो भी कंडीशन देना है वो इसके आधार पर हम देते हैं। अभी हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं और जो भी कंडीशन आपने दी है उसमें कैसी फॉर्मेटिंग आए उसके लिए ये फॉर्मेट बटन को क्लिक कीजिए और जो भी फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन है उससे फॉर्मेट कर लेते हैं और ओके बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपने कंडीशन दी है उसके आधार पर फॉर्मेटिंग हो जाएगी। एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमारी एक लिस्ट है अमाउंट की, इस पे कुछ अमाउंट दिया गया है, इस तरीके से अमाउंट दिया गया है और यदि इसमें हम किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए इसमें कुछ अमाउंट है और अगर हम इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं कि जो वैल्यू 500 है या 500 से अधिक है, मान लीजिए ठीक है 500 है और 500 से अधिक है, उसको हमको फॉर्मेट करना है तो कुछ जगह और भी हमने इस तरीके से वैल्यू डाल दी तब तो वो फॉर्मेट करेगा। तो कंडीशन क्या बनानी है कि जो वैल्यू 500 है या 500 से अधिक है तो उसके लिए ये इसको क्या करे, फॉर्मेट करे। उसके लिए इस भाग को सबसे पहले सेलेक्ट कर लें और उसके बाद फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में जाने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चुनें तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। हमको क्या फॉर्मेटिंग चाहिए है कि सेल वैल्यू इज क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अभी हमने क्या सोचा है कि 500 और 500 से अधिक, मतलब 500 और 500 से अधिक इक्वल टू और ग्रेटर देन वाली कंडीशन है तो यहाँ से ये कंडीशन चुनेंगे। अगर हमने ये चुना हुआ है कि 500 से कम है या 500 से बराबर है तो लेस देन और इक्वल टू वाली चुनेंगे। अगर हमने चुना है केवल वैल्यू जो है वो 500 के बराबर है तो हम यहाँ पर इक्वल टू चुनेंगे। अगर हमने चुना है कि वैल्यू बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू चुनेंगे। अगर हमने ये सिलेक्ट किया कि वैल्यू लेस देन है, मान लीजिए 500 से कम है तो यहाँ लेस देन चुनेंगे। अभी हमने क्या चुना है कि वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल हो, बराबर हो और बड़ी हो, किससे, 500 से, तो यहाँ 500 टाइप कर देंगे या इस बटन पर क्लिक करके और 500 वाली डेटा रेंज को सिलेक्ट करने पर उसका सेल एड्रेस आ जाता है। तो वही चीज़ है, या तो आप डायरेक्ट 500 कर दो, हमको उसको फॉर्मेट करना है जो कि हमने सेलेक्ट किया है। सेल वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो भी सेल की वैल्यू है वो बड़ी हो या बराबर हो, किससे, 500 से, उसको क्या करे, फॉर्मेट कर दे। तो अभी क्या सेट है, नो फॉर्मेट सेट, तो उसको फॉर्मेट कर दे और यहाँ पर जैसी फॉर्मेटिंग देना है वो फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। हमने बोल्ड कर दिया, पीछे का बैकग्राउंड कलर ग्रीन ये येलो हो जाए इस प्रकार से। ओके करेंगे तो देखो इस तरीके से फॉर्मेट आएगी और जैसे ही हम फिर यहाँ पर ओके करेंगे तो जो वैल्यू 500 है और 500 से अधिक है उसको क्या किया इसने, कंडीशन के आधार पर फॉर्मेट कर दिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आता है कि एमएस एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है उसको समझाइए।